Assalamu alaikum. I am here in front of you to discuss about the equation of parabola के जो इक्वेशन ऑफ पैराबोल होती है वो हमारे पास होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये डिफाइन करता है कि पैराबोला की जो शेप है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक। और इस पैराबोला को जो हमारे पास फेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब ओपन हो रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब ओपन हो रहा है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब ओपन हो रहा है या नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब ओपन हो रहा है। इस पे डिपेंड करते हुए जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनती है वो हमारे पास y इक्वल टू 4x स्क्वायर बनती है, और यहीं पे y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax भी बनेगी, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी बनती है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay भी बनती है। अब ये जो चारों इक्वेशन बनती हैं ये डिपेंड करती है द सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। यू नो वेरी वेल अबाउट द सिमेट्री ऑफ अ फिगर और सिमेट्री ऑफ अ शेप। सिमेट्री से मुराद ये होता है कि हमारे पास ये जो पैराबोला की शेप है एक्स एक्सिस, सिमेट्री से मुराद ये है कि इसका हाफ पार्ट इधर हो या हाफ पार्ट, यानी इसका इमेज उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास जो अक्स बनता है ना इसका, वो हाफ इधर वो हाफ नहीं, सेम अक्स इधर ही बने सेम उधर ही बने, उसको बोलते हैं सिमेट्री। अदरवाइज़ ये एक अलग टॉपिक है। बस ये आपने नोट करना है कि सिमेट्री ऑफ पैराबोला चेक करेंगे, फिर फेस ऑफ पैराबोला चेक करेंगे। इस पे डिपेंड करते हुए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला डिपेंड करेगी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या बनती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बनती है, वाई स्क्वायर इज 4ax बनती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनती है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पैराबोला है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, द पैराबोला इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स that are equidistant from a fixed point and a fixed line। अभी मैंने कहा कि पैराबोला हमारे पास कुछ पॉइंट्स का एक सेट होता है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स उनको मिलाएं आपस में तो एक शेप बनेगी, उसको हम बोलेंगे पैराबोला। और ये जो सेट्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं इनका जो डिस्टेंस होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से भी इक्वल होगा और एक फिक्स्ड लाइन से भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या है, इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द पैराबोला। और जो फिक्स्ड लाइन होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्या होती है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन बनता है उससे इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और फोकस ऑफ पैराबोला का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। मतलब ओ से लेकर एफ तक अगर डिस्टेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ओ से लेकर इसको कोई एक नेम दे लें, जी दे लें, जो मर्जी दे लें, ओ एफ विल बी इक्वल टू ओ जी। हेयर एफ इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है, a set of points that is equidistant from a fixed point and a fixed line. Otherwise we can define in other words that a curve that is traced which is equidistant from a fixed point and a fixed line। यानी एक ऐसी कर्व जिसको हम बनाएं कि उसका जो डिस्टेंस हो वो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से सेम हो, इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अदरवाइज़ ये आप गैस करें ना कि मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि जस्ट ये डायग्राम हैं, ये शेप्स हैं, इनको बस डिस्कस कर लें। या हम फिज़िक्स पढ़ते हुए, केमिस्ट्री पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम एग्जांपल देते हैं कि डेली लाइफ में इसका यूज़ यहाँ पर है, इसका यूज़ यहाँ पर है। तो मैथमेटिक्स में भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका डेली लाइफ में यूज़ ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पैराबोला। व्हाई वी डिस्कस पैराबोला इन मैथमेटिक्स, यू शुड नाउ दैट द शेप ऑफ रेनबो इज़ अकॉर्डिंग टू पैराबोला एंड यू ईट डेली banana and the shape of banana also possess the shape of parabola। और इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, वो इस पैराबोला से ही रिलेट करती हैं और उनको स्टडी करने के लिए ही हमने इसको स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल इन फिजिक्स यू नाउ अबाउट कनकेव मिरर, लेंस। तो
इसकी शेप भी अडॉप्ट करी है पैराबोला से। ये एक थोड़ी सी बात थी कि मतलब डेफिनेशन करते हुए या इक्वेशन बनाते हुए पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो ये बात डिस्कस करें क्या हाँ इसका यूज़ भी है या ऐसे ही हम इसको स्टडी करें जस्ट फॉर मैथमेटिक्स। नो, इट इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ एप्लीकेशन, दैट्स वाई वी डिस्कस इट। तो नाउ वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनती है y इज इक्वल टू 4ax बनती है, वो किस बेस पे बनती है? बिल्कुल इन सिंपल वे। जस्ट अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें, हमने जो डिफ़ाइन किया है पैराबोला को वो इस तरह डिफ़ाइन किया है कि ये पॉइंट्स का एक सेट होता है और इसका जो डिस्टेंस होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, उससे इक्वल होता है। बस इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हम इसकी क्वेश्चन ड्राइव करेंगे। और ये बोला जो फिक्स्ड लाइन उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और जिस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर पैराबोला आके कन्वर्जर या मीट हो रहा होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। और ये हम जानते हैं कि ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस और ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है हमारे पास? बिल्कुल सेम होता है। वो हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे ही अगर आप गौर करें तो अगर आप ये वाला पॉइंट लें यहाँ पर और यहाँ से आप डिस्टेंस लें फोकस तक और यहाँ से डिस्टेंस लें डायरेक्ट्रिक्स तक, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा। और सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ से डिस्टेंस लें यहाँ तक और यहाँ से डिस्टेंस लें यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसे ही ये डिस्टेंस लें यहाँ तक और ये डिस्टेंस लें यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करें। जस्ट हियर वी कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस एंड यूज़ द इक्वलिटी बिटवीन टू फंक्शन और इक्वलिटी बिटवीन टू इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हाँ, एक और बात बताता चलो। नाउ we have defined that the distance of a fixed point of parabola is equal to the distance of parabola from a fixed line। और वो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। कि यहाँ अब हमने फाइंड किया है FP। अब डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। ऐसे ही है। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या बनेगा? x, ये वाला x, और x1 क्या बनेगा? a, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस अब y2 क्या बनेगा? ये y, और y1 क्या बनेगा? ये 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे MP। अब डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे? MP। अब MP जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा x2, x की जगह आ जाएगा, और ये क्या बनेगा? x1 ये हमारे पास x की जगह आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस ए, क्योंकि ये हमारे पास x1 बन रहा है ना। और ऐसे ये y2 बनेगा और ये y1, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो x प्लस ए स्क्वायर, y माइनस वाई क्या हो जाएगा? 0, तो इस तरह बन जाएगा x प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला टू अ फिक्स फोकस और टू वर्ट्स इज द सेम। अब ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या है? सेम। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिया? सेम। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन स्क्वायर रूट विल कैंसिल, देन वी गेट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से चेक करें तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल प्लस ए से कैंसिल, इधर हमारे पास क्या बचता है? वाई स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है? 2ax, इधर क्या है? माइनस 2x, उधर जाके ये भी ऐड हो जाएगा, तो 2ax प्लस 2ax, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? 4ax। और ये वाली इक्वेशन हमने जस्ट क्या करनी थी? ड्रा करनी थी। अब हमने ये चारों की बात की है, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अब
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax कब बनेगी? जब हमारे पास जो सिमेट्री ऑफ द पैराबोला होगी वो क्या हो जाएगी? अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगी? अबाउट नेगेटिव एक्स एक्स। तब ये क्वेश्चन बन जाएगी वाई स्क्वायर -4ax, सिंपल। और अगर हम एक्स स्क्वायर इज 4a लाएँ, 4ay, तब हमारा जो पैराबोला की शेप होगी वो क्या होगी? सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जब एक्स स्क्वायर -4a वाला है तब पैराबोला क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल वे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी। अब हमने ये गौर करना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम 10th क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ के आए। यहाँ पर अगर हम गौर करें कि इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, b c दोनों 0 कर दें और a को अगर आप 1 पुट करें, हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये -1, ये +1, तो ये हम आपके पास ग्राफ बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? पैराबोला है। और अब ये हमारे पास क्या है? पैराबोला है। अब यहाँ पर गौर करें तो अगर तो हम यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, क्या करेंगे? नेगेटिव लगा देंगे, तो इसकी शेप क्या आ जाएगी? डाउनवर्ड आ जाएगी। अब ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला या ओरिजिन। अब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें और उसको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लें तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है, जैसे रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर हम चीज़ें रिलेट करें तो बहुत सारी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। तो अब इस फंक्शन की हमने देखना मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब आपके पास, हमारे पास यहाँ पर a क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। a क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी? जब a हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। देखें ना, ये फंक्शन, ये इस फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये बनती है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रही है। ऊपर का क्या होती है? इंक्रीज। तो यहाँ पर ये इसकी इस वक्त क्या है? इस वक्त ये मैक्सिमम वैल्यू। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, बट व्हेन a इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स इज मिनिमम। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर और पता नहीं कहाँ तक आनी है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू वो ये बनती है। और ये क्या है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक और चीज़, यहाँ अगर आप a की वैल्यू 1 लेंगे तो तब ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अगर आप a की वैल्यू 2 कर दें, a की वैल्यू 3 कर दें, a की वैल्यू 4 कर दें, तो आपके पास इसका ग्राफ क्लोज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? क्लोज होता जाएगा। और अगर आप a की वैल्यू लेस देन 1 करें, मतलब एज 0.1 कर दें, a इज इक्वल टू 0.2 कर दें, तो तब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? एक्सपेंड होती जाएगी। तब इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? एक्सपेंड पैराबोला की। बात समझ आ रही? ऐसे ही नेगेटिव में अगर a आपके पास -1 है तो ये वैल्यू, अगर a आपके पास -2 है, -4 है, तो तब ये क्या होती जाएगी? ये वैल्यू इस तरह क्लोज होती जाएगी। और अगर a आपके पास -0.1 है तब ये भी एक्सपेंड होती जाएगी ऐसे। अब पैराबोला का यूज़ भी बता दिए, कहाँ पर यूज़ होता है, डेली लाइफ में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये पैराबोला हम कहाँ से ड्राइव करते हैं। तो अगर हम कोई भी मैथमेटिक्स जो इक्वेशन होती हैं उनके ग्राफ के बारे में जान लें कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इक्वेशन विद इट्स वेरिएबल, और फिर उसका ग्राफ स्केच, हमें उस ग्राफ का स्केच लेना आता हो, तो बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं ऐसे क्लियर हो जाते हैं। तो बरकैफ हमने बात करनी थी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू y स्क्वायर, फॉर दैट वी हैव प्रूव्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।